नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। और आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन चीज़ के बारे में, और वो कॉमन चीज़ है पेरेंट्स के झगड़े और बच्चों पे उनका प्रभाव, और जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाला होता है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे, और बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। ये थोड़ा सा नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है और अवेयरनेस वाला होने वाला है, तो आप लोग बने रहिएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी। और इन सारे पॉइंट्स पे मेरा रिएक्शन देखने को मिलेगा, और कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपके डेली लाइफ में काम आ सकती हैं। तो आप चैनल पे बने रहिएगा। मम्मी पापा का झगड़ा, मम्मी पापा का रहन सहन, मम्मी पापा का एक दूसरे से बर्ताव, ये सारा कुछ बच्चे भी ऑब्जर्व करते हैं। ये स्टडी, और आप खुद कॉमन एक अगर कॉमन भी दिमाग लगाएंगे ना, स्टडी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। बच्चों का मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इससे बच्चों को आगे बढ़ने में, बच्चों की ग्रोथ होने में, शारीरिक हो या फिर मतलब फिजिकल हो या फिर मेंटल, दोनों चीज़ों पे इसका असर पड़ता है। और बच्चे जो चिड़चिड़ापन है, जो जिद्दीपन है, जो बात ना सुनना है, ये सारी चीज़ें यहीं से डिज़र्व करती हैं, मतलब यहीं से आती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। इसलिए किसी भी जो है चीज़ को करने से पहले थोड़ा सा जान लेना चाहिए। और अगर आप रिसेंटली पेरेंट्स बने हैं या फिर आपके बीच झगड़े होते हैं, तो ये वीडियो आप के लिए है। ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट्स बना के रखे हैं, वो मैं बात आपसे शेयर करती हूँ। किसी भी कपल का रिश्ता कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उनके बीच बहस होना स्वाभाविक है, बिल्कुल बहस होना स्वाभाविक है। लेकिन जब वही पेरेंट्स बनते हैं तो उनके बीच असहमति और झगड़े का असर बच्चे की माइंड पे पड़ता है, उसकी बॉडी पे पड़ता है। और इस कई कई बार क्या होता है कि बच्चे जब पेरेंट्स आपस में लड़ रहे होते हैं, और बच्चों में गाली गलौज, यहाँ तक कि मारपीट की नौबत आ जाती है। और उस टाइम पे उस बच्चे को जो होता है वो ना एक प्रकार का, जिसको मानसिक ट्रॉमा बोलते हैं, वो होता है। और इससे आपके बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि बच्चा अगर छोटा है, तो बिल्कुल भी बच्चा छोटा नहीं होता है। बच्चा सब समझ रहा होता है। आपको लग रहा होता है इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप यहाँ पे गलती कर देते हैं कि बच्चा कुछ समझ नहीं रहा। दरअसल वो एक नहीं होता है, ऑब्जर्वेशन का जो समय होता है वो बच्चा उसी को होता है। और ये सारी चीज़ें सिर्फ बच्चे से लेके बड़े तक जो है चीज़ें मतलब होनी चाहिए, होती हैं। और बच्चे ऐसा नहीं है कि हाँ 15-18 साल का बच्चा हो गया उसके बाद असर नहीं पड़ता, भाई तभी भी असर पड़ता है। बस बात यह है कि तब हम समझते हैं कि बच्चे पे बच्चा सुन रहा है क्या असर पड़ेगा, लेकिन जब छोटा होता है तो हम समझते नहीं हैं इस बात को। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुई है एक स्टडी, जिसपे पेरेंट्स के झगड़े पर मेंटल हेल्थ पर प्रभाव डालते हैं। इससे उन्हें डिप्रेशन, एंजाइटी का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा उनके अंदर हीन भावना, ये सारी चीज़ें जो ऐसे हीन भावना घर कर जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, चिढ़न हो जाती है किसी, और जैसे बाहर नहीं निकलना, खेलना नहीं, मिलना नहीं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। पेरेंट्स अपने सबसे अच्छे की बच्चे रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं। पेरेंट्स के झगड़े, उनका जो है इनसिक्योर तो होगा ही ना बच्चा। जब उसके माइंड पे जब वो मानसिक ट्रॉमा से गुजर रहा होगा तो बच्चा इनसिक्योर होता है, और इस चक्कर में वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े और जो है जो नहीं, एक जो आपको रिफ्लेक्ट देखने को मिलता है, मतलब अगर आप अपने रिश्ते का रिफ्लेक्ट देखना चाहते हैं कि आपका एक्चुअली में रिश्ता कैसा है, तो आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेरा ये कहना है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो पेरेंट्स पे झगड़े का असर जो है डालते हैं, मतलब पॉइंट वाइज कर लेते हैं। तो बच्चे में असुरक्षा की भावना पैदा होती है, बच्चा अग्रेसिव और डरपोक हो जाता है, या तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, या फिर वो बाहर निकलने, इधर उधर मिलने, या फिर किसी से बात ना करने में अपने आप को हीन भावना से ग्रसित, मतलब समझता नहीं है, वो हो जाता है। बच्चे गिल्ट की भावना पैदा हो सकती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, पढ़ाई पे फोकस करने में दिक्कत होती है। बच्चे दोस्त बनाने की समस्या कम हो सकती है, स्कूल में परफॉर्मेंस उसकी खराब हो सकती है। घरेलू झगड़े का असर जो है उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए कुछ 2-4 पॉइंट मैंने नोट किए हैं, वो मैं बताऊंगी आप लोगों से। बच्चे के सामने बहस करने से, बच्चे की कॉमन चीज़ है, ये हर किसी को पता होती है कि बच्चे को कॉमन जो है बच्चे के सामने नहीं करनी चाहिए हमें बहस वगैरह, लेकिन हम क्या करते हैं, फिर भी करते हैं। ये बात कॉमन है, सबको पता है, लेकिन फिर भी होती है। क्योंकि जब हम लड़ रहे होते हैं ना, हमारा दिमाग खुद इतना नहीं काम कर रहा होता है कि हम बच्चे के सामने क्या कर रहे हैं। झगड़े की वजह समझने की कोशिश करें,
जाहिर सी बात है, हम मैच्योर्ड हैं, हम हस्बैंड वाइफ हैं, हम पेरेंट्स हैं, तो हम समझ सकते हैं। दूसरी बात है, शांति से बैठ के बात करें, नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये बातें किसी को समझ में नहीं आती हैं। कोई गाइडलाइन बनाए और उसको फॉलो करे। ये इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगी कि एक गाइडलाइन बनानी चाहिए और उस पे जो है बात करनी चाहिए। जैसे कि मैं तुमसे अच्छे से बात करूँगा, बच्चों के ऊपर, बच्चे के सामने कोई भी बात नहीं होगी। बच्चे के सामने हमें नॉर्मल प्रिटेंड करना है, चाहे कितना भी हमारा झगड़ा हो, कितना भी हमारी लड़ाई चल रही हो, कितना भी कुछ हो रहा हो, लेकिन बच्चे के सामने उन सारी चीज़ों को निकल के नहीं आना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी आ जाती हैं, उसके सामने पॉजिटिव रहें, एक दूसरे के प्रति नॉर्मल रहें, नहीं अच्छे से रहें, प्यार से रहें, क्योंकि जब आप प्यार से रहते हैं उसकी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलती है। आपका बच्चा उसी के साथ में हंसता है, आपका बच्चा उसी के साथ में खेलता है। अगर आप खाना खा रहे हैं, एक बाइट आपने बच्चे को खिलाई और एक दूसरी बाइट अगर अपनी बीबी के या फिर अपने हस्बैंड के मुँह में डाल दी ना, वहीं से बच्चा सीखता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक दूसरे से प्यार जताने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। और जब एक दूसरे का, इसीलिए कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम पेरेंट्स बनते हैं तो ये इस चीज़ का असर हमारे बच्चे के मानसिक और जो है शारीरिक विकास पे पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। अगर आप उसे नेगेटिव एनवायरनमेंट दे रहे हैं और उसके बाद फिर उस पर प्रेशर आता है, स्कूल का प्रेशर होता है, बच्चा कैसे सीख रहा है, क्या सीख रहा है, क्योंकि जब घर पे निगेटिविटी मिलती है तो फिर बच्चा बाहर जाके भी निगेटिव बिहेवियर ही करता है। ये नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए कोशिश करिए कि बच्चे को अपने पॉजिटिव माहौल दीजिए। अगर आप नहीं हो पा रहे तो बच्चे को, जब बच्चा नहीं है उस टाइम पे आप अपने जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज़ हैं, उनको जो है क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप बच्चे से दूर जाके कर सकते हैं, या फिर अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आप कहीं बाहर जाके कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व। और मैं एक बात अपनी ऐड करना चाहूँगी कि आपके झगड़े की जो बात है ना, मैं तो कहती हूँ किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस तो यही कहता है, सच बता रही हूँ, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस यही कहता है कि अगर आपकी और आपके हस्बैंड की नहीं बन रही ना, मतलब समझ लीजिए आपके रूम में आपके बेड को भी नहीं पता होना चाहिए कि आपकी और आपके हस्बैंड को नहीं बन रही है। क्योंकि अगर आप सास से बताएंगे वो आपको गलत बताएगी, जो फैक्ट है वो मैं बता रही हूँ। अगर ससुराल में सास से बताएंगे, ननद से बताएंगे, देवर से बताएंगे, ससुराल में किसी से भी बताएंगे, वो आपको गलत बताएगी। ठीक, अगर आप मायके में बताते हैं तो फिर वो हो सकता है कि आपको अगर पेरेंट्स अच्छे हैं तो फिर वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि देखो बेटा ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। लेकिन वहीं पे अगर पेरेंट्स अच्छे नहीं हुए तो वो आप अपने दामाद की कमियां निकालना शुरू कर देंगे। जो रियलिटी है वो मैं बता रही हूँ। इसलिए कोशिश ये करें कि आपके और आपके हस्बैंड के बीच में जो भी झगड़ा वगैरह, प्यार तो सबको दिखना चाहिए, लेकिन जो भी झगड़ा वगैरह है ना, वो किसी को नहीं दिखना चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। और आप सब का इन सारे टॉपिक्स पे, इन सारी बातों पे क्या कहना है, आप अपना रिएक्शन दे सकते हैं। और अगर कुछ पॉइंट्स रह गए हो तो आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे किसी नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और हाँ, आपस में प्यार बांटते रहिएगा, फैमिली हो या बच्चे हो या फिर पड़ोस हो या फिर आसपास के लोग हो। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे।